हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और हम लोग अब शुरू करेंगे अपना उत्तराखंड का इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूकेपीएससी 2024 के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, गढ़वाल के किस शासक ने, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। इन चारों में से आपको बताना है। मार्क टिक कर लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट मैक्सिमम इसको तुरंत आंसर बता चुके होंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को सोचिए क्या हो सकता है। मान शाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह या महीपति शाह। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह पहला ऐसा राजा था जिसने अपने उपाधि, कौन सी, शाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। अब किस तरीके से, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बलभद्र शाह परमार वंश का 43rd, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लगता है कि ना पूछा गया हो, अब पूछ लें कि बलभद्र शाह जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, ऑर्डर वाइज कौन सा किंग था, तो आपने 43 ध्यान में रखना है। ये सहजपाल के बाद गढ़वाल का शासक बना था। दिल्ली के सुल्तान लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने इसे शाह की उपाधि दी थी। तो अगला फैक्ट ये आपसे पूछ सकते हैं कि शाह की उपाधि इसको किसने दी थी, तो आपने टिक करना है बहलोल लोदी ने दी थी। और फिर सर्वोत्तम शाह की उपाधि धारण करने वाला गढ़वाल का पहला शासक बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे लिपि पूछी जा रही है कि कौन सी लिपि में लिखा गया। स्क्रिप्ट हम बोले इंग्लिश में, देवनागरी स्क्रिप्ट या लिपि, खरोष्टी लिपि में, या शंख लिपि में, या पाली लिपि में। ठीक है, ये आपको बता। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, शंख लिपि। ठीक है, शंख लिपि जो है उसमें ये लिखा गया है। अब इसमें अगर हम देख लें, चलो, तो इसका आंसर बच्चों जो है वो है आपका क्या, सी आंसर है, यानी कि शंख लिपि में लिखा गया है। और देखें इसका एक्सप्रेशन में क्या है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि शक्ति त्रिशूल जो है वो कहाँ पर हो गया, आपका उत्तरकाशी में हो गया। में दो स्थानों पर शंख लिपि में लिखी गई है। ये प्राचीन शक्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माँ दुर्गा का मंदिर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। 57 में क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। जो आपकी क्रांति हुई थी 57 की, उसमें पूछा गया है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। डब्ल्यू ट्रेल था, जे एच बैटन, या हेनरी रैमजे, या इनमें से कोई भी नहीं। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर अब तक आप लोग निकाल चुके होंगे। चलिए, इसका बच्चों आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका सर हेनरी रैमसे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 57 में क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे था। इसके शासनकाल को ब्रिटिश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन हमको और अपने एमसीक्यू में मिल गया कि गोल्डन जो पीरियड था ब्रिटिशर्स का वो किसके काल को कहा जाता है, तो आपने ये टिक कर किया है। ठीक है, उसके बाद इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इस ये कुमाऊं में राजा रामजी के नाम से भी जाना जाता था। इसी के शासनकाल में, यानी कि 1863 में बिकेट बंदोबस्त, 10वां भूमि बंदोबस्त जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से दो क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं कि 10वां जो भूमि बंदोबस्त था उसको और क्या कहते हैं, तो विकेट भूमि बंदोबस्त कहते हैं। और किसके शासनकाल में हुआ, तो बस आपने ध्यान में रखा है सर हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, चंद राज में नकद प्राप्त किए जाने वाले भूकर को क्या कहते थे।
चलिए बच्चों, इसका हम लोग अगर आंसर की बात करें तो उसको बोलते थे सिरती, जो इसके कैश की फॉर्म में आ जाता था। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, चंद काल में नकद प्राप्त किए जाने वाले क्या भूकर को सिरती कहते थे। चंद राजवंश के भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था, जिन्होंने क्षेत्र पर 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के बाद, ठीक है, किसके बाद, कत्यूरी राजवंश के बाद जो है शासन किया, और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन तक शासन किया। तो आप कह सकते हो 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया, बहुत लंबा शासनकाल था। जैसे कि गढ़वाल में परमार के शासन के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ, उसी तरह चंद वर्ष के दौरान कुमाऊं में अलग प्रकार की संस्कृति कला में बहुत बदलाव देखने को मिले। फिर जो आपकी एटकिंसन के अनुसार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। वहीं कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद को चंद्रवंश का शासक बताया है। ठीक है, तो दो लोग बताते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन एक और मिल गया हमको एमसीक्यू के लिए। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे साहब ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना इन चारों में से किसने की? इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ए आंसर है, यानी कि शांतिलाल द्विवेदी जी ने जो है वो चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन जो है लिखा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र राष्ट्रपिता होगा, पति नहीं होगा यहाँ पर, महात्मा गांधी 1929 में कुमाऊं के भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा में होते हुए औसानी जो है जाने के दौरान कुछ देर चनौदा में रुके थे। उनके सहयोगी प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिलाल द्विवेदी भी थे। गांधी जी ने इस स्थान पर एकत्र हुए लोगों से विदेशी कपड़े त्याग कर स्वयं के कपड़े बनाने का आह्वान किया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही शांतिलाल द्विवेदी ने 1937 में आकर गांधी आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया कि ये जो चनौदा में गांधी आश्रम स्टैब्लिश हुआ था ये कब आपका हुआ था? तो 1937 आपको टिक करके आना है। ठीक है, इसके लिए ग्रामीणों ने 30 नाली भूमि जो है वो दान में दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। उत्तराखंड का प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, 1791 में। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हैं। टेहरी रियासत के किस राज्य को अपने नाम से शहर स्थापने की परंपरा शुरू की थी? ठीक है, ये बताना है आपको। टेहरी के किस राजा ने जो है ये परंपरा शुरू की थी? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों प्रताप शाह ने शुरू किया था। अब इसके बारे में अगर हम देखें, भवानी शाह के बाद उनका पुत्र प्रताप शाह टेहरी रियासत के नए राजा बने। प्रताप शाह ने राजधानी टेहरी को अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रीष्मकाल के लिए ही उपयुक्त नहीं पाया।
ठीक है, टेहरी बहुत गर्म हो जाया करती थी जो नीचे थी। टेहरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि 2440 मीटर की ऊंचाई पर प्रतापनगर की स्थापना की गई। इसके साथ ही अपने नाम से शहर स्थापित करने की प्रथा की शुरुआत करने के श्रेय प्रताप शाह को जाता है। फिर अगला आप देखेंगे, प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी हुआ करता था? बच्चों इसका आंसर है कत्यूरी की राजधानी जो है अस्कोट हुआ करती थी। वर्तमान में अस्कोट जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से बस रट्टा मार लिया, अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, यानी कि कत्यूरी मेन तौर पे पिथौरागढ़ में थे। प्राचीन काल में कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजवंश 800 से 1100 तक कुमाऊं क्षेत्र में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव कत्यूरी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से किसने भाग लिया, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, पंडित गोविंद हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे दोनों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस अधिवेशन में उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, मुकंदी लाल, गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे यानी कि कुमाऊं के आदि नेताओं ने भाग लिया था। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे सीधा साधा। 57 के विद्रोह से उत्तराखंड के किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो आंसर बच्चों क्या है इसका? आपका कालू मैं।